सकते हैं। इनविटेशन एक ऐसा आर्ट है, अगर इसको आप सीख गए तो आप क्लियर बन सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो एमएलएम के अंदर अगर आपको इनविटेशन आता है, राइट। चलिए, कैसे हम लोगों को इनवाइट करें। लोगों को अगर आपको इनवाइट करना है तो कुछ टेक्निक्स आपको यूज करनी है। टेक्निक है जिसका नाम फॉर्म है। आपको फॉर्म, टेक्निक और 5 C's ऑफ इनविटेशन ये आपको यूज करना है किसी को भी इनवाइट करने के लिए, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा है, चाहे आपके से उम्र में छोटा है। आपको इस टेक्निक को यूज करना है अगर आप उसको मीटिंग के अंदर बुलाना चाहते हैं, मीटिंग के अंदर अगर आप उसको इनवाइट करना चाहते हैं, राइट। फुल फॉर्म क्या है इनकी? चूज फॉर्म। फॉर्म का फुल फॉर्म है F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन एंड M फॉर सिंपल इज मैसेज, राइट। 5C का फुल फॉर्म है C फॉर कन्वर्सेशन, पहले C से, दूसरे से कॉम्प्लीमेंट, तीसरे से क्यूरियोसिटी, चौथे से कंट्रोल, पांचवे से कमिटमेंट। ये कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है, ये हम आगे के प्रोसेस में सीखने वाले हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई करें, इन फॉर्म्स को हम कैसे यूज करें। होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन करते रहिए, राइट। ये आपको यूज करना है। किसी से बात करनी है, परिवार के बारे में पूछिए, उससे काम के बारे में पूछिए, उसकी सच्ची तारीफ कीजिए, आप रिक्रिएट कीजिए चीजों को एक बार उसके लिए, और फ्री टाइम जानने की कोशिश कीजिए, कुछ मैसेज दीजिए जिससे कि क्यूरियोसिटी उसके अंदर पैदा हो, और कंट्रोल रखना है, कमिटमेंट के साथ आप आगे जा सकते हैं। कैसे अप्लाई करें? सबसे जरूरी चीज इनविटेशन से पहले की, जब आपने एक लिस्ट बना ली है, जब आपने अपने जानने वालों लोगों की लिस्ट बना रखी है, राइट, आपको पता है कि कैसे लिस्ट बनती है और आपने लिस्ट बना रखी है, तो मुझे अब क्या करना है? अब आपको डेफिनेटली आपको कॉल करना है उन लोगों को इनवाइट करने के लिए जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई हुई है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव आपका माइंडसेट होना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो आप बोलेंगे उससे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि उस चीज को आप किस तरीके से बोलेंगे। जो आप बोलोगे उससे भी कई गुना ज्यादा जरूरी ये है कि आप उस चीज को किस तरीके से बोलने वाले हो और आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो आपके माइंड में पॉजिटिव चलना चाहिए। और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? चिंता करने की कोई बात नहीं है, या तो वो आपके साथ काम करेगा या फिर, तो काम करेगा या फिर क्या करेगा, या फिर वो आपके साथ काम बाद में करेगा, लेकिन काम तो करेगा ही करेगा, इस बिजनेस में तो आएगा ही आएगा, राइट। ये एक ऐसी कॉल आप उसको करने जा रहे हो जो उसकी जिंदगी को बदल सकता है। ये आपको अपना माइंडसेट बनाना है। ये कॉल, ये मीटिंग जो आप कर रहे हो, जो कॉल आप कर रहे हो, ये जितना आपको देगा, होता नहीं है हमारे माइंड में ये जुड़ जाएगा तो हमारा साइड मेंटेन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा उस इंसान को दे सकता है आपका ये फोन कॉल जिसको आप फोन करने वाले हो। तो आप देने वाले हैं, आप लेने वाले नहीं। यू आर नॉट अ बेगर, यू आर अ गिवर। आपको, आप देने जा रहे हो, उससे आप कुछ लेने नहीं जा रहे हो। ये पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, खुश रहना है और विश्वास से भरे रहना है, फुल कॉन्फिडेंट में रहना है अपने प्रति, अपने बिजनेस के प्रति। आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, राइट। आपको कॉन्फिडेंट रहने की नीड है, ओके। ये तो बात हुई माइंडसेट की, ये हमें माइंडसेट रखना है, राइट। आगे और क्या करना है? जब हम उसको कॉल करें तो एक स्माइल के साथ हमें फोन करना है, कॉल खुशी के साथ करना है, दुख में नहीं करना है, हाई एनर्जी में करना है, लो एनर्जी में नहीं करना है, राइट। मोटिवेट होके फोन करना है, पॉजिटिव बात करनी है, पॉजिटिव टॉक करनी है, और इतना खुश रहिए, इतना हैप्पी रहिए, आप अपनी बातों से वो हैप्पीनेस जाहिर कर सकते हैं कि सामने वाले को लगे कि ये भाई बंदा बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पी बंदा है, ये बहुत ही जबरदस्त आदमी है, राइट। आगे बात करते हैं इसी मीटिंग के अंदर फैमिली एंड ऑक्यूपेशन। अब हम यूज करते हैं अपनी टेक्निक फॉर्म। सबसे पहले आपने किसी को फोन किया, कॉल किया, तो उसके परिवार के बारे में आपको जानना है।
मान के चलिए मैं मोनू को कॉल कर रहा हूँ, मैंने मोनू को फोन किया, हेलो मोनू कैसे हो भाई, मैं रोहित बात कर रहा हूँ। जी हाँ बोलो। और भाई पहचाना? कह रहा हाँ भाई पहचाना रोहित, मैं तेरा क्लासमेट बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है ग्रेट यार। और बताओ यार घर में कैसे हैं सारे लोग? बढ़िया है, मस्त है एकदम बढ़िया। ये कैसा दोस्त से कई दिनों में आप बात कर रहे हो? और काम धंधा कैसा चल रहा है, क्या काम कर रहे हो आप अभी? राइट, ये आपको बात करनी है। राइट, इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने कॉल का शुरुआत करना है, अपने कॉल का स्टार्ट करना है। राइट, क्लियर? अब आपने जब इस सबसे इतनी बात करी तो उधर से ना रिस्पॉन्स आएगा, उधर से रिस्पॉन्स आएगा। वो रिस्पॉन्स कैसा है वो आपको पता चल जाएगा। अगर कुछ ऐसा है, कुछ सीरियस है, उसके परिवार में, फैमिली में अभी ऑक्यूपेशन में कुछ दिक्कत चल रही है, राइट, या परिवार में कुछ सीरियस उसके हो गया है, तो परिवार के बारे में पूछा, अगर कुछ सीरियस चल रहा है, घर में अच्छे नहीं है, मदर की तबीयत अच्छी नहीं है, पापा की अच्छी नहीं है, वाइफ का नहीं है, या कोई झगड़ा ही हो गया मान लो, हाँ तो माइंड खराब है, उसने ऐसा बोला, तो अभी ये सही टाइम नहीं है अपने बिजनेस को डिस्कस करने का, अपने बिजनेस के बारे में उससे बात करने का। आप कभी और उसको इनवाइट कर सकते हैं, उसको बाद में इनवाइट करना है। हमसे कई बार मिस्टेक ये हो जाती है कि हम डायरेक्ट, हमारा मोटो होता है कि हमें सामने वाले को बताना है, 10 लोगों को अपलाइन ने बोली है कि कॉल करनी है, तो फटाफट 10 लोगों को कॉल कर देता हूँ 10 मिनट के अंदर। आएगा तो बेस्ट, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा, ये भी हमें पता है। राइट, तो एक्चुअली ना थोड़ा यहाँ पे हमें सही तरीके से उससे बात करने की नीड है, उसके परिवार ऑक्यूपेशन के बारे में जाना। राइट, उन कुछ गड़बड़ चल रही है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप कॉल करें, दैट्स इट, वहीं पर आप फोन काट दो, ओके। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और भाई परिवार अच्छे हैं, भाभी जी अच्छी है, मम्मी पापा सब बढ़िया यार, जॉब भी चल रही है, अच्छी चल रही है, तो क्या करना है फिर, उसका कोई कॉम्प्लीमेंट देना है। जब भी कोई आदमी बात करता है तो बात करते समय वो कुछ ऐसी बात भी करता है जहां पर आप उसको तारीफ कर सकते हो, लेकिन ये जो तारीफ है ये सच्ची होनी जरूरी है, इसमें सच होना जरूरी है। अगर आप ये बोलना शुरू करो क्रिस गेल को, जो वेस्ट इंडीज का, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वेस्ट इंडीज का एक जिसको बोला जाता है यूनिवर्स बॉस, एक क्रिकेटर है, उसको बोलो अरे क्या बात है क्रिस गेल साहब, आप तो बड़े गोरे हो गए हो, आपकी खूबसूरती तो कमाल की है, तो उसे भी पता है झूठा है। राइट, तो जो तारीफ करनी है वो सच्ची करनी है। जैसे यार आप तो बड़े ग्रेट यार, हार्ड वर्किंग हो, आपने जॉब में प्रमोशन भी ले लिया यार, बड़े आप डेडिकेशन के साथ काम कर दो, घर अच्छा यार, आप अकेले आपने पूरा घर चला रखा है, अरे आप स्टडी कर रहे हो यार, बहुत अच्छी बात है यार, स्टडी कर रहे हो, आप सीरियस हो अपने करियर को लेके, तो इस तरीके की आपको सच्ची तारीफें करनी है जो एग्जैक्ट होनी ही चाहिए। राइट, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप तारीफ करना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 और 10 मिनट तक तारीफ ही करते रहें। अरे भाई तूने वहां पे बहुत अच्छा काम किया था, भाई तूने वहां पे बहुत अच्छा किया था, भाई वो बहुत बढ़िया था, ये अच्छा था यार, तू तो ग्रेट है, सुपर्ब है, जबरदस्त है। राइट, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, शॉर्ट एंड जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, तारीफ कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। राइट, तो तारीफ कर दिया आपने। रिक्रिएशन में पूछना है, रिक्रिएशन करना है हमें, मतलब अगर मान के चलो कोई इंसान जॉब कर रहा है, आपके जानने में है, और वो जॉब करता है, वो नौकरी करता है, तो आपने पूछा भाई क्या हाल है मनु? जी बढ़िया, और बताओ परिवार में कैसे है? परिवार में सब बढ़िया है, फैमिली में कैसे है? सब बढ़िया है, ओके ग्रेट यार, बहुत बढ़िया, भाभी जी बच्चे एवरीथिंग इज गुड, बहुत बढ़िया। और बताओ जॉब कहाँ चल रही है आजकल, जॉब क्या कर रहे हो? प्राइवेट कंपनी में जॉब है, अपनी मैनेजर हूँ मैं अभी उस कंपनी के अंदर। अरे ग्रेट यार, अच्छा प्रमोशन ले रखा है आपने, तो बढ़िया पोस्ट पे हो आप, ठीक है। और क्या करते हो उसके अलावा, कितने घंटे की जॉब है आपकी? वो कहते हैं सुबह 9 बजे जाता हूँ, अब स्टाफ में हूँ तो 8 घंटे की जॉब रहती है, 5 बजे तक आ जाते हैं, 9 से 5 की जॉब होती है, और 6 बजे तक घर आ जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या रहता है? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, टीवी देखते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर 9 10 बजे खाना होता है, बस यही है, और अगले दिन फिर जाना होता है। अच्छा अच्छा, चलो ग्रेट यार, बहुत बढ़िया, कोई नहीं, ऐसे ही रहता है, नॉर्मली सबका ही होता है। अब आपने उससे जब ये बात करी तो आपने ना उसका फ्री टाइम जान लिया कि भाई बंदा 5 बजे आता है, 6 बजे तक रेस्ट करता है, 6 बजे पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद ही रेस्ट करता है, शाम के 2 3 घंटे इसके पास है जिसमें ये कर सकता है। और संडे संडे में भी जॉब जाते हो क्या?
कहता नहीं संडे तो यार ऑफ रहता है, सैटरडे भी ऑफ रहता है, तो संडे और सैटरडे 2 दिन ऑफ है तो 2 दिन में काम कर सकता है। मतलब आपने ये पता कर लिया कि ये बंदा उस दिन तो फ्री रहेगा और उस दिन इससे आप मिल सकते हो, ये आपने जानने की कोशिश करी और इसके पास समय है जिसमें ये काम कर सकता है, तो आपको वो भी पता चल गया और पता चल गया कौन सी दिन मिल सकता है। अब मान के चलते हैं कोई स्टूडेंट है और बताओ क्या चल रहा है यार, स्टूडेंट हो क्या कर रहे हो, अभी तो ये 11वीं चल रही है, 11वीं बाद क्या आर्मी की तैयारी करूंगा। अच्छा अच्छा चलो यार बहुत बढ़िया। अच्छा आर्मी क्यों करना चाहते हो? घर वाले बोलते हैं परिवार आर्मी की जॉब ठीक है, गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है, सेफ होती है। अच्छा अच्छा यार हाँ बात तो सही है यार, आर्मी की जॉब तो हमें कमाल होती है, सेफ भी होती है। चलो यार ग्रेट बहुत बढ़िया। तो अभी अभी क्या कर रहे हो फिलहाल? कह रहे सुबह में दौड़ भाग हो जाती है, फिर बाद में आजकल स्कूल तो घर से ही चल रहा है, कॉलेज तो घर से ही चल रहा है, राइट। और ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल मामला है, नॉर्मली चल रहा है। ठीक है चलो ग्रेट यार बहुत बढ़िया सुपर। अब आपने जब ये किया तो आपने क्या कोशिश कर ली, क्या जाना आपने, जाना कि बंदा उतना ज्यादा सीरियस नहीं है, आर्मी की जॉब तो करना चाहता है लेकिन घर वालों का प्रेशर है, अगर इसको आप कोई नई चीज पिच करोगे तो डेफिनेटली कर सकता है। अपना रिगेट समय जान लिया आपने, फ्री है, टाइम है इसके पास, स्टडी को उतना अभी चल नहीं रही है, ये जानने की आपने कोशिश करनी है आगे क्या करना है। अब उसको ना क्यूरियोसिटी पैदा करना है, मतलब उसको खोलना है, ओपन करना है। अगर ढक्कन खोलोगे नहीं तो उसमें कुछ डाल भी नहीं सकते ना, तो ढक्कन खोलना है और मैसेज देना है, क्यूरियोसिटी मतलब एक्साइटेड कर देना है उसको, मैसेज देना है। मैसेज कैसे दोगे आप? मैसेज देने के लिए आप स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, और मैं आपको बताना चाहूंगा आगे जो स्क्रिप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्रूवन स्क्रिप्ट है, और एक नहीं आज मैं कई सारी स्क्रिप्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, और जो लास्ट में स्क्रिप्ट है वो तो कमाल की है, राइट। तो आप उनको अगर प्रॉपर एग्जैक्ट आपने वैसे ही यूज किया तो मैं गारंटी कर सकता हूँ आपकी मीटिंग्स फिक्स होंगी, आप ज्यादा मीटिंग्स फिक्स कर पाएंगे, ज्यादा अपॉइंटमेंट आप ले पाएंगे, ज्यादा मीटिंग्स आप दिखा पाएंगे और ज्यादा बेहतर बिजनेस कर पाएंगे, और जल्दी अपने अच्छे अच्छे पे आउट, अच्छे इनकम, अच्छे लेवल पर आप लोग पहुंच पाएंगे। तैयार हैं? चलो ग्रेट, होप आप सब तैयार हो। स्क्रिप्ट क्या यूज करनी है, इसमें हमें ना कुछ अप्रोच यूज करनी है, कुछ अप्रोच होती है, कैसे किसी सामने वाले को अप्रोच करना है, मतलब क्या चीज उस पर पुट करनी है जो फिट बैठेगी, राइट। एक डायरेक्ट अप्रोच है, एक इनडायरेक्ट अप्रोच है, एक थर्ड पार्टी अप्रोच है, प्रैक्टिस है, एक न्यूट्रल है। कैसे कैसे इनको यूज करना है, क्या क्या इसमें बोलना होगा, ये हम आगे सीखने वाले हैं। तैयार हैं? आज बहुत सारा मटेरियल मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, टाइम कम है लेकिन कोशिश करूंगा मैं आपको सारा दे पाऊँ। डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच में आपने उसको बोला, सिंपल सी बात है, आप बातचीत हो गई, परिवार के बारे में जान लिया, फैमिली के बारे में जान लिया, काम जान लिया, फ्री टाइम है वो सब जान लिया, तो आपने उसको बोला कि एक बात बताओ, आपके मौजूदा जॉब और प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए क्या आप किसी एक्स्ट्रा पैसा कमाने वाले बिजनेस को देखना चाहोगे? आपने क्या बोला, करना चाहोगे नहीं बोला, आपने बोला देखना चाहोगे। तो सामने वाला क्या बोलेगा जब आपने उसको बोला आपके मौजूदा जॉब और प्रोफेशन, जो आप काम कर रहे हो यार, जो भी काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो आप, राइट, या आप बिजनेस कर रहे हो, या आप कोई और काम कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, जो भी कर रहे हो XYZ, उसको करते हुए उसको बिना, उस काम को बिना डिस्टर्ब किए कि आप ज्यादा पैसा कमाना चाहोगे, या ज्यादा पैसा कमाने वाले बिजनेस को, एक्स्ट्रा पैसा कमाने वाले बिजनेस को क्या आप देखना चाहेंगे? सामने वाला क्या बोलेगा? बोलेगा यस करना चाहेंगे, बताओ है क्या, राइट। तो आपने उसका डायरेक्ट अप्रोच, आप ये अप्रोच आप यूज कर सकते हैं। एक और अप्रोच है जिसको आप यूज कर सकते हैं और सामने वाले को एक्साइटेड कर सकते हैं इस बिजनेस में आने के लिए। तो आपने उसको बोला कि यार मुकेश ना, मुझे लगता है कि मैंने ना अपनी फाइनेंशियल, जो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और कोविड के बाद तो हो ही गई थी, उनको सॉल्व करने के लिए मुझे एक रास्ता मिल गया है, क्या आप देखना चाहोगे जिसमें हो सकता है शायद आपकी भी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, आप उनको सॉल्व कर सको। आपने बात करी, आप जानते हो उसके भी फैमिली में बहुत अच्छा फाइनेंस नहीं है, अभी आर्थिक रूप से जूझ रहा है वो भी, तो आपने उसकी मदद करी। देखिए लोग आपको तभी तवज्जो देंगे जब आप या तो आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो या उसकी जरूरत को पूरा कर दो। तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर किसी की कर रहे हो तो कहेगा हाँ भाई क्या है बताओ, हमें भी जानना है, राइट। अगली अप्रोच है कि आपको एक बेहतर नौकरी मिल गई, आपने उससे बात करी, अच्छा नौकरी बढ़िया चल रही है, तो आपने उससे समझ, अच्छा एक बात बताओ, जो आप नौकरी कर रहे हो क्या आपको लग रहा है बेहतर जॉब आपको मिल गई?
कहेगा नहीं यार इतनी बेहतर भी नहीं है बट काम चल रहा है, गुड ग्रेट। बोलना है कि मुझे लगता है कि मैंने ना आपके लिए कुछ ऐसा ढूंढ लिया है मेरे भाई, जिसके बाद आपको अपने लिए ना किसी दूसरे की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये काम कर लिया ना तो अब दूसरे के लिए जॉब नहीं करोगे, आप खुद की मर्जी के मालिक बन जाओ। ये उस इंसान को बोलना है जो जॉब से परेशान है, दुखी है बेचारा। ये उसको भी अप्रोच कर सकते हो जो 8 साल से गवर्नमेंट जॉब की, 6 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, नौकरी नहीं लग रही। तो बोल सकते हो कि मैंने ना आपके लिए कुछ ऐसा ढूंढ लिया है तो भाई जिसके बाद ना आप इतना पैसा कमा लोगे ना कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा, सेफ, वो भी सेफली आप कमा सकते हो। सामने वाला क्या है भाई बताओ, राइट। एक और अप्रोच है, ये सब डायरेक्ट अप्रोच है, होप आप लोग डायरी जरूर बना रहे होंगे। जब आपने मुझसे कहा था कि आपको ज्यादा पैसे चाहिए, जब आपने मुझसे बात करी थी यार इतने में गुजारा नहीं हो पाता, पैसे की और जरूरत है ना, फैमिली के लिए भी यार देखना है, जॉब भी यार बड़ी मुश्किल है, इससे छुटकारा मिल जाए, बहुत परेशान करता है, मैं यार पैसा नहीं बचा पाता हूँ, कुछ पैसा सेविंग करना चाहता हूँ, मैं एक नया चाहता हूँ यार, घर बहुत दिन हो गया यार, छोटे से घर में रहता हूँ, बड़ा घर चाहिए अपने को, है ना। तो जब उसने ऐसी बातें करी हैं तो आप ये अप्रोच यूज कर सकते हो कि एक बात बताओ भाई मोनू, जब आपने मेरे को बोला था कि आपको ज्यादा पैसा चाहिए, या अगर उसने बोला था फैमिली को सिक्योर करना है, या जो भी बोला आपने, वो लाइन उठाओ यहाँ से, वो लाइन जो उसका पेन पॉइंट था उसको उठाया आपने, जो उसको चाहिए नीड जो थी उसी लाइन को आपको उठाना है, उसी लाइन को आपको बोलना है। आपने बोला जब आपने मुझसे ये बोला था ना आपको ज्यादा पैसा चाहिए, तो आप क्या उस समय सच में सीरियस थे या सिर्फ मजाक कर रहे थे? इसका जो आंसर आता है ना मेरे भाई, वो यस में ही आता है। वन से मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपने बोला कि क्या आप सच में सीरियस थे या मजाक कर रहे थे? तो उसका आंसर है यार मैं सच बोल रहा था, मैं चाहता हूँ यार घर बनाना, मैं चाहता हूँ नौकरी नहीं करना यार। तो आपने बोलना है कि यार मुझे लगता है ना मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है कि जिसके बाद आपको ना जो उसकी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है, हमको बोले या आपको ना अगर घर चाहते हो तो आप अपना घर बना सकते हो, आप अपनी जॉब से छुटकारा पा सकते हो और आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, आप अपने लिए पैसों की ना एक्स्ट्रा सेविंग कर सकते हो। आपने ये बोला आपको, जो आपको इस चीज में हेल्प कर सकता है। तो बोलेगा आप भाई क्या है सर, क्या है बताओ, है ना। वो आपसे बोलने वाला ये वाली बात, ठीक है। अब क्या होगा, वो चाह रहा है जानना आपका बिजनेस, होता क्या है उल्टा, हम पहले बताते हैं उसे। जब आप ये मैसेज उसको दोगे तो वो जानना चाहेगा कि भाई क्या बिजनेस है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच का मतलब होता है वो अप्रोच कि दूसरे के कंधे पे रखनी है बंदूक, चलानी है, राइट। आपने बोला कि मैंने ना एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर दिया है जिससे मेरे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं, हो जाएंगे। मुझे इसमें ना आपकी यार सलाह चाहिए, क्या आप इस बारे में मुझे सलाह दोगे? मान के चलो कोई पर्सन है, आपने मुझे बोल दिया ये वाली लाइन, जो आपको लगता है बहुत स्मार्ट समझते खुद को, आई एम अ ग्रेट, ऐसा होता है हर के कांटेक्ट में होगा जो मानता है कि मुझे ही पूरा गंगा ज्ञान है और किसी को है ही नहीं, है ना। तो आपने उसको बोलना है कि मैंने ना यार एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया है जिससे मेरे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं, लेकिन मुझे ना इसमें आपके एक्सपर्ट सलाह चाहिए, क्या आप इस बारे में मुझे गाइड करोगे? वो 100% आपको एडवाइस देगा, वो 100% आपको गाइड करेगा, वो 100% आपको सलाह देगा। क्यों? तो हमारे देश में यही तो एक वो चीज है जो फ्री में मिल जाती है, वरना हर चीज के पैसे हैं, पानी भी फ्री में नहीं मिल रहा, आया ना, राइट। तो आप ये अप्रोच यूज कर सकते हो। अब मैं इतनी सारी अप्रोचेज आपको दे रहा हूँ, आपको ये सेट करना है अपने माइंड में, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि इसको मैं कहाँ पे अप्लाई बेहतर कर सकता हूँ, ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन हाँ, आप इनविटेशन में क्लियर जरूर हो जाओगे, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। अगले 15-20 मिनट और हम बात करेंगे, 15 मिनट 12-14 मिनट जो भी हमारे पास है हम बात करेंगे, और हाँ क्लियर आप 100% होने वाले हो आज इन्विटेशन में, राइट। और भी कुछ अप्रोचेज है जिनको यूज कर किया जा सकता है,
डायरेक्ट में ही। आपने बोला कि मुझे ना एक ऐसा तरीका पता चल गया है जिसको करके मैं 100% सफल और फेमस होने वाला हूँ, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप भी देख लो और ना आप मुझे गाइड कर दो। आपको ज्यादा नॉलेज है, आपको ज्यादा मालूम, मुझे लगता है यार मैंने देखा है कि हो सकता है। अब वो कहेगा हाँ बताओ क्या है, जब बोलना बताएगा कि क्या है तो आपको मीटिंग ही तो दिखानी है, प्लान ही तो दिखाना है, दिखा सकते हो, राइट। एक और अप्रोच है कि मैंने ना एक ट्राई एंड टेस्टेड बिजनेस अभी शुरू किया है, जिससे कि मैं रिच और फेमस हो जाऊंगा बहुत जल्दी। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरे लिए है या नहीं, क्यों आप मेरे बारे में यार जानते हो बड़े अच्छे से, तो बताओ मेरे लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा। कहेगा हाँ बताओ बताओ क्या बिजनेस है, उसके साथ बैठो बता दो, कॉल पर हो उसको बोलो इस दिन मिल ले और भाई बता दे मेरे को, बता दो, ठीक है। थर्ड पार्टी अप्रोच आपको यूज कर सकते हैं। क्या आप मुझे कुछ आपने जानने वाले लोगों से बात करी, दोस्त है अच्छी जॉब कर रहा है, अच्छा बिजनेस है उसका, या नहीं भी अच्छा है, नहीं अच्छी जॉब है तब भी, लेकिन हाँ वो रहता है कि यार मुझे ना यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं और नहीं करना जीवन में, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो आपको बोलना है क्या मुझे कैसे ऐसे लोगों का नाम और नंबर शेयर कर सकते हो जो पार्ट टाइम में इनकम करना चाहते हो। वो क्या कहते हैं पहले तो मुझे ही बता क्या काम, राइट। आप यूज कर सकते हो। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में, जो वो कम इन्वेस्टमेंट पे शुरू कर सके और जिसमें रिस्क भी कम हो और अपनी नौकरी और या फिर अपने जो भी वो काम करता है उसके साथ कर सके। तो यार मुझे ऐसा कांटेक्ट दे दो, मैं उससे बात कर लेता हूँ। मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है जिसको कम इन्वेस्टमेंट पे विदाउट रिस्क और अपनी नौकरी के साथ अपने काम के साथ किया जा सकता है। थर्ड पार्टी अप्रोच, सामने वाला बोलेगा पहले तो हमें बता दो क्या बिजनेस है, राइट। ये अप्रोच आप यूज कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए आप यूज कर सकते हो जो बिजनेस में, क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो अपने बिजनेस में कोरोना की वजह से परेशान है और अपने लिए एक और इनकम सोर्स को तलाश रहे हैं, राइट। ये अप्रोच है, ये अप्रोचेज आप यूज करके आप बहुत बड़ा बेनिफिट और ले सकते हो, आप अपने इन्विटेशन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हो। मैं जो मीटिंग कर रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, डायरी जरूर मेंटेन करिएगा, क्योंकि विदाउट डायरी के कुछ आपको होने वाला नहीं है, समझ में आने वाला है नहीं। आगे मैं बात करता हूँ, और भी अप्रोचेज है। प्रैक्टिस अप्रोच, ये उसके साथ करनी है जो जुड़ेगा ही नहीं, जो कहता है नहीं मेरे को करना ही नहीं है। आपको पता है कि ये मौसा जी करने वाले ही नहीं है, ये अंकल जी ये भाई तो करेगा ही नहीं, उसको बोलो ना मैंने अभी यार एक नया बिजनेस शुरू करा है और मैं ना थोड़ा सा नर्वस हूँ। होता ही है कोई इंसान नई चीज शुरू करता है तो, और किसी और से बात करने से पहले मैं अपने किसी जानने वाले के साथ इस काम की ना प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, इसका प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगे अगर मैं आपका आधा घंटा ले लूँ, अगर आधे घंटे आपके साथ प्रैक्टिस करूँ, क्या बिजनेस है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करता है, ये मैं आपको बताऊँ ना, जिससे कि मैं दूसरे को भी बता पाऊँ। जिसको पता है ऑलरेडी आप एसटीजी ही कर रहे हो, आपके रिश्तेदारी में आपका दोस्त है, उसके साथ ये अप्रोच आप यूज कर सकते हो और आप बेहतर रिजल्ट ले सकते हो। एक और अप्रोच है न्यूट्रल अप्रोच। न्यूट्रल है, इसमें कुछ है ही नहीं। आपने क्या बोला, मैं कर ही नहीं रहा, आप साइड हो गए हो। राइट। एक और अप्रोच है कि करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या आपको लगता है कि जो ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहा है, जो बंदा ऑलरेडी एक काम कर रहा है ना, उसके साथ आपको ये अप्रोच है ना प्रैक्टिस करनी है, राइट। उसको बोलना है कि क्या आपको लगता है जो आजकल की सिचुएशन चल रही है, कोरोना रंग बदल बदल कर आ जाता है, राइट, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो आपको लगता है क्या एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड करना कितना सेफ है। वो कहेगा भाई बिल्कुल सेफ नहीं है। बोलना है कि आपने अभी तक कोई दूसरा इनकम सोर्स बनाने के बारे में नहीं सोचा, कहेगा अभी तो नहीं सोचा। आपने बोलना है उसके बाद कि मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक दोस्त है, जो आपकी तरह ही नौकरी करता है, आपकी तरह ही बिजनेस करता है, लेकिन इस कोविड के अंदर
भी वो अपनी सेकंड इनकम सोर्स से एक अच्छी इनकम को जनरेट कर रहा है, और मैंने उससे आपके लिए भी बात करी है, तो क्या आप मेरे साथ उस मॉडल और उस इनकम सोर्स को समझना चाहोगे? सामने वाले कहेगा हाँ जी जरूर हम समझना चाहेंगे, तो डेफिनेटली ही विल से यस, वो हाँ बोलेगा और आपके साथ आने के लिए तैयार होगा। मैं हमेशा सोचता था कि यार एक ऐसा बिजनेस करना पड़े जिसमें बिजनेस यार हमेशा जोखिम भरा होता है, बड़ा टेंशन होती है, लेकिन मेरे दोस्त ने ना मुझे एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताया जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट और बहुत कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। क्या आप भी इसको समझना चाहोगे? राइट। तो ये कुछ अप्रोचेज हैं जिनको आप यूज करके फायदा ले सकते हो। कुछ दोस्तों को कैसे इन्वाइट करें, अपने फ्रेंड्स को, स्क्रीन नहीं है, राइट। तो ये कुछ अप्रोचेज है जिनको आप यूज कर सकते हो, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, जिनको आप यूज कर सकते हो। कुछ और अप्रोचेज हैं जिनके बारे में आपसे बात करूंगा, राइट, जिनको यूज करके बहुत बड़ा बेनिफिट ले, जैसे कि हम दोस्तों को कैसे इनवाइट करें, हाउ टू इनवाइट फ्रेंड्स, दोस्तों को कैसे इनवाइट करें। पहली चीज ध्यान रखिए, जब भी आप दोस्तों को इनवाइट करने जा रहे हैं तो आप ज्यादा प्रोफेशनल मत बनिए। सर, मैम, डियर, हेलो, हाँ जी बोलने की नीड जरूरत नहीं है। आप दोस्तों से नॉर्मली जैसे बात कर रहे थे आपको वैसे ही बात करनी है। आपको फोकस करना है बात करते हुए कि फालतू की बातें ना हो, मीटिंग पर फोकस करना है कि मीटिंग हो, और फोन पर कुछ भी नहीं बताना है, वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कुछ बताना नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ एक नियम है जिसमें बोला जाता है डू नॉट टेल एवरीथिंग टिल यू कैन टेल एवरीथिंग, तब तक कुछ मत बताओ जब तक सब कुछ ना बता दो, राइट। फोकस्ड रहिए। संडे में मीटिंग हो, संडे में वो क्या कर रहा है, डेट टाइम फिक्स करना है, ठीक है। अपने से बड़े को कैसे बुलाना है, उनसे सजेशन आप मांग सकते हैं। वो करते हैं क्या काम है, तो कहेगा जी हमें तो पता नहीं है, क्योंकि तब तक कुछ नहीं बताना जब तक सब नहीं बताना। आप अपने सीनियर को साथ लेकर जाइए अपने मामा, चाचा, फूफा, मौसा के पास, और आप या फिर उनको एक मीटिंग में आप लेके जा सकते हैं। अपने से बड़े को इनवाइट अगर आपको करना है। एक टेक्निक और है, अगर मैं क्या आप, ये टेक्निक यूज करके भी आप लोगों को क्यूरियस कर सकते हैं मीटिंग में आने के लिए, राइट। जैसे आपने एक स्क्रिप्ट यूज करी कि अगर मैं आपको एक ऐसे सेशन में इनवाइट करूं जहां पर 2 घंटे काम करके 50,000 रुपए हर महीने कमाना सिखाया जा रहा है, तो क्या आप आना चाहोगे? अपने सक्सेस सेमिनार में बुला सकते हो इसको बोलकर, जूम मीटिंग में बुला सकते हो, 50,000 का 5,000, 10,000, 12,000, 15,000 कुछ भी बना हो सकता है, डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर, राइट। तो आप कुछ भी बोल के 50,000, 5,000, 10,000 आप ये बोलकर आप उसको अपने किसी भी सेशन में, मीटिंग में, या अपना बिजनेस मीटिंग खुद से दिखाने के लिए उसको तैयार कर सकते हैं। मैं कुछ लोगों का आपको पेन पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा कि कैसे डॉक्टर को, हाउसवाइफ को, लॉयर को, इंजीनियर को, सिक्योरिटी गार्ड को इनवाइट करना है। सर्च द राइट की पेन पॉइंट दबाओ और पेन पॉइंट ढूंढो, दर्द वाला बटन ढूंढो और उसको दबाना है, तो अब आदमी हाँ बोलता है। जैसे एक हाउसवाइफ है, उसकी प्रॉब्लम है कि वो अपने सारे खर्चों के लिए अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहती है, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहती है, तो अपनी हाउसवाइफ को आप बोल सकते हैं, जो कि हमारे बिजनेस में सच भी है। बहुत सारी हाउसवाइफ हमारे इस बिजनेस के अंदर हजारों नहीं लाखों रुपए महीने आज की डेट में कमा रही है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम। तो आपने उनको बोला कि अगर मैं आपको एक ऐसे मीटिंग में इनवाइट करूं, एक ऐसे सेशन में इनवाइट करूं जिसमें डेली 2 घंटे काम करके दिन में अब 10,000 रुपए हर महीने कमा सकती हो, तो क्या आप आना चाहोगी? आगे बिल्कुल आना चाहेंगे। बताओ क्या काम है, और क्या काम है तो वो तो मीटिंग में ही पता चलेगा, जो भी काम है। एक नॉर्मल आदमी को इनवाइट करना है जो कुछ अभी खास कर नहीं रहा है, स्टूडेंट है, नॉर्मल है, जॉब नहीं लगी है, कि अगर मैं आपको एक ऐसे सेशन में इनवाइट करूं जहां डेली 2 घंटे काम करके 5,000 रुपए हर महीने कमाना सिखाया जा रहा है, तो क्या आप आना चाहोगे? कहेगा हाँ जी बिल्कुल आना चाहिए, यहाँ सिखाया जा रहा है। कह रहे क्या काम है? कह रहे वो तो वहीं सिखाया जाएगा, क्या काम। एक इंजीनियर के साथ समस्या क्या है, बेचारे का बैंक बैलेंस बहुत अच्छा नहीं होता, नाम बहुत अच्छा होता है, राइट, उसमें हम भी शामिल हैं। अगर मैं आपको एक ऐसे सेशन में इनवाइट करूं जहां पे डेली 2 घंटे काम करके आप अपने बैंक बैलेंस को और अच्छा कर सकते हो, सिखाया जाए कैसे अपने बैंक बैलेंस को और हेल्दी कर सकते हो, ये सिखाया जा रहा है, तो क्या आप आना चाहोगे? ये बोला आपने।
पेन पॉइंट ढूंढ रहे हैं, दर्द वाला। एक डॉक्टर को इनवाइट करना है कि सर अगर मैं आपको एक सेशन में इनवाइट, डॉक्टर से समस्या क्या है, समय नहीं होता, टाइम नहीं होता उसके पास, ना खुद के लिए, ना खुद की फैमिली के लिए, परिवार के लिए टाइम नहीं होता डॉक्टर के पास, वो सबकी सेवा करता है अपने परिवार को छोड़कर। अगर मैं आपको एक सेशन में इनवाइट करूं जहां पर ये सिखाया जा रहा है कि आप कैसे टाइम कमा सकते हो, आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करना सिखाया जा रहा है, तो क्या आप आना चाहेंगे? कह रहे यार ऐसा क्या काम जहाँ पे टाइम मैनेज करना सिखाया जा रहा है। एक दुकानदार को इनवाइट करने के लिए जो आपका किराने वाला है बेचारा, वो परेशान है उधारी से, तो उसको सिखाना बोलना है कि अगर मैं आपको एक सेशन में इनवाइट करूं जहां पर 2 घंटे देके आप ये सीख सकते हो कि आप उस उधारी के टेंशन से कैसे फ्री हो जाओगे, तो क्या आप आना चाहोगे? कहेगा हाँ जी बिल्कुल आना भाई, बताओ किस काम है। तो ये आप कर सकते हो, ये आप बोल सकते हो। कोई बंदा पूछता है आप क्या करते हो, तो आपको बोलना है कि यार वैसे तो मैं नौकरी करता हूँ, वैसे तो मैं पढ़ाई करता हूँ, वैसे तो मैं बिजनेस करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि वो ज्यादा पैसा कैसा कमा सकते हैं, अपने काम को बिना डिस्टर्ब करें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं लोगों को बताता हूँ। ये ओके, तो ये कुछ अप्रोचेज हैं जो आप यूज कर सकते हो, और आप एक बेहतर टीम डेवलप कर सकते हो, बेहतर तरीके से लोगों को इनवाइट कर सकते हो इन अप्रोचेज को यूज करके, राइट। अब क्या करना है, ये सब तो हो गया। आप सामने वाला आपसे सवाल करेगा, कंट्रोल रखना है, कैसे कंट्रोल रखें, कंफर्मेशन करना है, डेट एंड टाइम कैसे करें, कमिटमेंट कैसे कराना है, कैसे फोन काटना है, और कैसे उसे इनविटेशन फिक्स करना है, ये सब कौन कौन जानना चाहता है? आप में से कितने लोग ये सारी चीजों को जानना चाहते हैं? कौन कौन है? सब जानना चाहते हैं? चलो, इट विल टेक 10 मिनट्स मोर, 10 मिनट और लेगा ये, 15 मिनट और, 15 भी ले सकता है। तो अभी मैं इस मीटिंग को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को दोबारा कनेक्ट करना होगा अगर ये आप जानना चाहते हैं। जो कनेक्ट करेंगे उन सबको हम ये चीज बताने वाले हैं, राइट। तो अभी मैं इस मीटिंग को लीव करता हूँ, आप लोग दोबारा उसी लिंक पर कनेक्ट कीजिएगा जिस पर आपने पहले ही किया हुआ था। ओके, कनेक्ट अगेन।